तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे यानी कि सीखने वाले हैं कि थेल्स प्रमेय जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आता है 5 नंबर में, क्या आता है बाबू? प्रूव करने के लिए कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। तो आज के क्लास में हम लोग थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरे क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। ये जो आप लोगों का प्रमेय है, ये कथन भी हम आपको लिखना बता देंगे, आप लोग किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए थेल्स प्रमेय का कथन जो आप लोगों का है उसको पढ़ लीजिए। देखिए प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, कोई त्रिभुज है उसमें 3 भुजा होता है, लेकिन एक भुजा के समांतर अगर हम अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अभी आपको इसका मतलब नहीं भी समझ में आया हुआ होगा, लेकिन आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर है, मान लीजिए ये हमारा कोई एक क्या है बाबू, ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, ये मेरा कोई क्या है बाबू, एक त्रिभुज है। अगर हम ये त्रिभुज में 3 भुजा होता है, अगर हम इस कोई भी एक, जैसे ये भुजा, इसका नामकरण पहले कर देते हैं। मान लीजिए ये ABC है, हम BC के समांतर, ये BC भुजा के समांतर, यही ना भुजा है बाबू, ये BC भुजा के समांतर अगर हम यहाँ पर क्या कर दे, एक रेखा खींच दे, एक देखिए एक भुजा के समांतर, मान लीजिए ये भुजा है, इसके समांतर हम क्या किए, एक रेखा खींच दिए, तो ये अन्य 2 भुजाओं को, ये अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है बाबू, प्रतिच्छेद करने के लिए अगर रेखा खींचे तो ये अन्य 2 भुजाओं को क्या करती है, इसको और इसको बराबर, मतलब एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसी को आपको प्रूव करना है। तो देखिए हम जो यहाँ पर जो रेखा खींचे हैं, इसका यहाँ पर इस बिंदु को हम लोग D नाम दे दिए, इस बिंदु को हम लोग E नाम दे दिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना बाबू, यहाँ से आप लोग को समझ में आया। देखिए जो बच्चे पहले आप लोग इस प्रकार एग्जाम में बना लीजिएगा, ये त्रिभुज हो गया। अब हम क्या किए, ये इसमें 3 भुजा है, कोई भी एक भुजा के समांतर हम एक रेखा को खींच दिए। जब रेखा खींचे तो ये क्या किया, अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया। ठीक है, तो ये जो भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखिए A से लेकर D तक का जो दूरी होगा, D से लेकर B तक का जो दूरी होगा, ये इसके अनुपात में होगा। मतलब AD बाय DB इज इक्वल होगा किसके, AE बाय EC के। यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। समझ गए ना बाबू? चलिए तो आइए यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोगों को लिखेंगे क्या दिया हुआ है, दिख रहा है ना, लिखिएगा पहले, दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, बताना, बोलोगे त्रिभुज ABC में जो BC है, ठीक है, ये जो BC है और DE ये पैरेलल है, तो बोलिएगा DE के समानांतर कौन है जी, BC है। ठीक है, इस प्रकार बोल दीजिएगा। ठीक है, और बोलिएगा इस प्रकार है, इस प्रकार है, ठीक है, कि भुजा AB और AC को क्रमशः, ठीक है, क्रमशः D एवं E पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये बात दिया हुआ है, दिया है ना मेरे भाई। क्या दिया है सर, कि ये जो आप देख रहे हैं ABC त्रिभुज, इसमें DE जो है ये BC के समानांतर है, और ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार है कि ये जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, AB को और AC को क्या D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। हमको सिद्ध क्या करना मेरे भाई, यहाँ पर लिखोगे, हमको सर सिद्ध करना है, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध करना है कि AD बाय DB जो होता है ये इक्वल होगा किसके, AE बाय EC के। ठीक है, यही चीज़ हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमको जो चीज़ प्रूव करना है, तो इसके लिए हम लोगों को कुछ रचना करना होगा। हमको क्या करना होगा, रचना। हम देखिए बाबू, किस प्रकार आप लोग बोर्ड एग्जाम में बनाइएगा तो 5 मार्क्स मिलेगा, उस प्रकार हम यहाँ लिख कर बता रहे हैं। ठीक है,
तो आपको इसमें कुछ क्या करना होगा, रचना करना होगा। क्या रचना करना होगा वो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, हमको क्या करना होगा बाबू, ये डी से हमको ए पर एक लंब खींचना होगा। ठीक है, ये लंब खींचेंगे और इसका हम लोग नाम दे देते हैं एम, और ये ई से ए डी पर लंब खींचेंगे। ठीक है, ये ई बिंदु से हम लोग ए डी पर क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, इसका नाम हम एन दे देते हैं। ठीक है, इतना कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इस डी को सी से मिला लेंगे और ये बी को ई से मिला लेंगे। बस इतना ही रचना करना है, और जो रचना किए उसको लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेगा, यहाँ से क्या लिखेगा, डी से डी एम, डी से डी एम, क्या क्या लंब डाला, किस पर लंब डाला, तो ए ई पर। ठीक है, ये लंब है बाबू। ठीक है, लंब डाला किस पर, तो ए ई पर। ठीक है, एवं 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 दिख रहा है ना, और हम क्या किए, ई से ई एन लंब डाले किस पर, तो ए डी पर। ठीक है, ए डी पर ये क्या कर रही है, ए डी पर लंब खींचा तथा उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तथा यहाँ पर बोल देंगे क्या, सी को डी से और ई को बी से मिलाया। ठीक है बाबू, इतना आप लोग रचना कीजिए। ठीक है, ये चीज क्या किए, जो किए बाबू उसी को लिखना है। ये चीज दिया हुआ था, ये चीज सिद्ध करना है, यही ना है जिथेस पर मैं, यही इसी को तो प्रूव करना है सर। और याद रखिएगा, इससे जो है ना आपके एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स का ओनली ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है इस बेस पर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आपका ये वीडियो जो है ना 10 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में दिलवाएगा, तो ज़रूर देखिए, पूरे लास्ट तक आप लोग देखिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। आइए अब आगे देखिएगा, आगे हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर इस आकृति से ही करेंगे सारा कुछ। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। पहले हम लोग ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। किसका, ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए, यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई क्या है सर, एक त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, आपको पता होगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है, आपको पता होगा सर। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। तो एडीई भी क्या है सर, एक त्रिभुज है, इसी का तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू बताइए, यहाँ पर 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा, आधार आप लोग क्या लिखिएगा, एडी को आधार लिखिए, और यहाँ पर आपका लंब क्या है, ई एन आपका लंब है। यहाँ से एडी पर जो हम लंब डाले वो ई एन है, तो बोलिएगा आपका यहाँ पर एडी क्या है बाबू, आधार है, और ई एन आपका क्या हुआ, ये लंब डाले, और इसको आप लोग समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आगे आप लोग करिए। आगे क्या कीजिएगा, अब हम लोग इसी के समानांतर यहाँ पर जो है इसके नीचे वाला डी बी ई, तो इसका अब हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लिखिए त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है, डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुने में इसमें आधार क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो ये बी डी, ये क्या होगा बाबू, बी डी। ठीक है, इसका भी आपका जो लंब होगा वो क्या होगा, ई एन ही लंब होगा। क्या लंब होगा बाबू, ई एन ही लंब होगा। तो इसको आप लोग को समीकरण 2 मान लेना है, समीकरण 2 आपको मान लेना है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, बोलिएगा, समीकरण 1 आपको भाग देना है समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 में आपको भाग देना समीकरण 2 से, दीजिए भाग, बोलिएगा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल। ठीक है, और बराबर में जो आया आपका हाफ गुना ए डी गुना ई एन बटे हाफ गुना बी डी गुना ई एन। अब देखिए बाबू जो कटा, ई एन से ई एन कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, आएगा क्या, ए डी बाय बी डी। ठीक है, ये आप लोगों का आया, और इसको आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, समीकरण 3 मान लीजिएगा। हम धीरे धीरे बता रहे हैं, एक एक स्टेप आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए अब आगे थोड़ा सा आ जाइए। पुनः हम लोग अब क्या करेंगे, पुनः अब हम लोग यहाँ पर इस ओर देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिए यहाँ पर, पुनः अब हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला एडीई का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसमें लंब किसको लेंगे बाबू, यहाँ पर डीएम को लंब लेंगे, डीएम को लंब लेंगे, उसके बाद हम लोग डीईसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पुनः बोलिएगा, एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
हाफ गुना, हम क्या बोले थे लंब लेने के लिए, डीएम। एक बार लंब आपने के लिए क्या ले लिया बाबू, एक बार ईएल लिया, अब डीएम लेकर देखिए। और आपको आधार क्या लेना है, एई आधार लेना है, ठीक है, गुना आधार आपको क्या लेना है, एई लेना है, ठीक है। चलिए, और इसको आप लोगों को क्या करना है, इक्वेशन 4 मान लेना है। समीकरण कितना मानना है, 4 मानना है। उसके बाद आगे बोलिएगा, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। अब डी ई सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चूंकि हम लोग इस पर देख रहे हैं तो इस भुजा पर भी ये लंब यहाँ पर है, तो ये लंब भी इसी पर होगा, इसी पर भी लंब क्या होगा जी, आपका डीएम ही होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर आप लोग लिखिएगा डी ई सी का क्षेत्रफल, क्या बोलिएगा, डी ई सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, हाफ गुना में डीएम गुना में ई सी, ठीक है। और इसको आप लोग इक्वेशन 5 मान लीजिएगा, समीकरण 5 मान लीजिएगा। अब आप लोग फिर बोलिएगा समीकरण 4 में आप लोग को भाव देना है समीकरण 5 से, ठीक है, ये बोल दिए। अब आप लोग भाव दे दीजिए सिंपल सा, बोलिएगा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, ठीक है, बटे में क्या बोलिएगा, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। बोलिए हाफ गुना में डीएम गुना में एई बटे हाफ गुना में डीएम गुना में ईसी। अब देखिए हाफ से हाफ गया, डीएम से डीएम गया, यहाँ पर बचा क्या, यहाँ बचा है ये ई बाय ई सी, ठीक है, ये ई बाय ई सी, यही ना आपका आया बाबू। इसको आप लोगों को इक्वेशन 6 मान लेना है, ठीक है, मान लिए, बोलिए मानिए, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या माना है बाबू, 6 मान लेना है। अब आप लोग बोलिएगा सर अब तो हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, ए डी बाई बी डी ए ई बाई सी। लेकिन बाबू यहाँ तो आर एच एस तो बराबर हो, मतलब आर एच एस वाला तो हो जाएगा, लेकिन हमको पहले एल एच एस सेम करना होगा। देखिए यहाँ पर ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे डी बी ई का क्षेत्रफल जो है, यहाँ पर तो ये ऊपर वाला तो सेम है, लेकिन यहाँ डी बी ई का क्षेत्रफल है, यहाँ डी ई सी का क्षेत्रफल है। तो आप लोग याद कीजिए क्लास 9th में त्रिभुज चैप्टर में आप एक चीज़ पढ़े होंगे, एक प्रमेय वहाँ पर पढ़े होंगे, क्या आप जानते होंगे, चूंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज डीबीई जो है सर, चूंकि डीबीई एवं डीईसी जो है, जो डीईसी है बाबू, आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा एक चीज, यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर ये जो डी है, डी है और डीईसी है, ये एक ही आधार से है, समझे। ये क्या है बाबू, इसका जो है ये दोनों का आधार, बोलिएगा डीईसी एक ही आधार डीई, एक ही आधार डीई पर क्या है सर, स्थित है, डीई पर क्या है सर, स्थित है एवं डीई के समानांतर क्या है, बीसी है। इसीलिए जो त्रिभुज डीबीई का जो क्षेत्रफल होगा, ये इक्वल होगा किसके, ये त्रिभुज डीईसी के क्षेत्रफल से इक्वल होगा, समझे। चूंकि आप लोग क्लास 9th का ही ये टॉपिक है, क्लास 9th में बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए बाबू, ये एक प्रमेय होता है कि चूंकि त्रिभुज डीबीई एवं डीईसी एक ही आधार यानी डीई पर ही क्या है, स्थित है, इसलिए डीई और ए बीसी क्या है, समानांतर भी है, इसलिए त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल हो और त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल हो, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जब भैया ये दोनों इक्वल हो गया तो यहाँ पर हमको डीबीई का क्षेत्रफल है, यहाँ पर डीईसी का क्षेत्रफल है, दोनों बराबर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। हेंस अब आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग बोल दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोलिएगा, तो सर हमारा तो प्रूव यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बोल दीजिएगा डायरेक्ट कि समीकरण 3 तथा समीकरण 6 से ये प्रूव हो गया क्या, ए डी बाय डी बी ये बराबर होगा ए ई बाय ई सी के, ये यहाँ पर बोलिएगा प्रूव्ड, ठीक है। बस हो गया ना बाबू, किस प्रकार करना था, बोलिए हो गया, समझ गए कि एक बार फिर से बता दें, आइए एक बार फिर से शुरू से बता देते हैं। तो देखिए बाबू, हम लोग यहाँ पर जो कथन दिया हुआ था इसी के अकॉर्डिंग चले, यहाँ पर त्रिभुज बनाए, त्रिभुज के समानांतर एक रेखा खींचिए, रेखा खींचने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या कथन में लिखना सीख जाइए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ये भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची
की जाए तो ये जो रेखा है ये अन्य दो भुजाओं को भी समान अनुपात में विभाजित करेगी। बाबू अगर यहाँ 7/8 होगा तो इधर का भी आपका अनुपात 7/8 ही होगा। यहाँ अगर 5/6 होगा तो इसका अनुपात भी 5/6 ही होगा। इस पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा ये भुजा दे देगा, यहाँ दे देगा, ये दे देगा, इसका मान पूछ देगा, कभी ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, इसका मान पूछेगा, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बाबू जो चीज़ दिया हुआ था हमने लिखा त्रिभुज एबीसी में डीई जो है ये पैरेलल है बीसी के, इस प्रकार है कि ये भुजा एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करता है। हमको सर सिद्ध करना है कि एडी बाई डीबी इक्वल है एई बाई ईसी के, इसको लिख लिए। फिर सर हमने कुछ रचना क्या क्या डी बिंदु से लंब डाला एई पर और यहाँ पर ई बिंदु से लंब डाला एडी पर। जो हमारा लंब कौन डाले, ईएन लंब डाले और डीएम लंब डाले, डीएम लंब डाले एई पर, ईएन लंब डाले एडी पर। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग लिखे। फिर हमने क्या क्या, डी को सी से मिलाया और बी को ई से मिलाया। फिर हमने क्या क्या, एडीई का क्षेत्रफल ज्ञात किया और डीबीई का। फिर दोनों समीकरण को क्या किया, भाग दे दिए। भाग देने के बाद हमारा यहाँ समीकरण 3 प्राप्त हो गया। फिर पुनः हम लोग भाग दिए तो हमारा समीकरण यहाँ 6 प्राप्त हो गया। भाग हो गया बाबू। फिर हम लोग डायरेक्ट लिख दिए सर 9th वाला एक प्रमेय था, उसी से यहाँ पर हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है बाबू, इस प्रकार अगर बोर्ड में बनाते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आप लोगों का, नेक्स्ट आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो बताइए हमको।